वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बच्चे। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। बच्चे इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। रीजन बच्चे ये छोटी सी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके अकाउंट्स में मार्क्स चले जाते हैं। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, रट्टे मत मारना, कॉन्सेप्ट के पीछे भागना। एंड में एक बोनस टिप दूंगा तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना क्योंकि उससे आपके बहुत सारे मार्क्स बच सकते हैं। अब चलिए चार्ज और एप्रोप्रिएशन में समझते हैं फर्क। सबसे पहले एक बात को याद रखेंगे कि हम पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाते थे। 11वीं का कॉन्सेप्ट है पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाते थे, क्योंकि साल के एंड में हमने सारे खर्चों को एक खाते में डालना होता था, एक अकाउंट में डालना होता था, ताकि हम चेक कर सके पूरे साल में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, पूरे साल में हमारा लॉस कितना हुआ। तो उसमें हम बनाते थे पी एंड एल अकाउंट। अब पार्टनरशिप में एक नई चीज आती है जिसको कहते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, जानते हो वो क्यों बनता है? उससे पहले जानना पड़ेगा चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। चार्ज एक्सपेंस है भाई। नो मैटर व्हाट, आपकी फर्म प्रॉफिट कर रही है, लॉस हो रहा है, चार्जेस पे करना मैंडेटरी होता है। चार्जेस ऑलवेज पे करना मैंडेटरी होता ही होता है, आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सबके सब चार्जेस का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, बिकॉज ये आपके फर्म का बताती हैं नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। तो हमेशा पहले आप इंपॉर्टेंस देंगे चार्जेस को, उसके बाद लगेंगी आपकी एप्रोप्रिएशंस। पहले सिर्फ चार्ज का मतलब समझेंगे, ठीक है। चार्ज में कुछ खर्चे हैं जैसे कि रेंट टू पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब बच्चे इसका मतलब क्या है? देखो, चाहे आप पार्टनर की जगह पर काम कर रहे हो, बाहर वाले बंदे की जगह पे भी काम करते तो आपको रेंट पे करना पड़ता। तो चाहे आप पार्टनर की जगह पे काम कर रहे हो, आपका लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब क्योंकि आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, ये एक चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जो पार्टनर से आपको लोन मिला है उसके ऊपर 6% की ब्याज जो पार्टनरशिप डीड में हमने समझी थी, कम से कम लगेगी ही लगेगी अगर वो पार्टनरशिप डीड में साइलेंट भी है, तो ये भी एक चार्ज है। मूविंग टुवर्ड्स दी एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशन समझते हैं बच्चे क्या होता है। एप्रोप्रिएशन नाम याद कर लो, एप्रोप्रिएट, कि अगर तो एप्रोप्रिएट लगता है तो कर लेंगे, अगर एप्रोप्रिएट नहीं लगता तो नहीं करेंगे। मतलब सिंपल सी बात, सिर्फ तब लगेगी अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट हो रहा है। अब दरअसल हम ये एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप्स में। पिछले साल तक हम पी एंड एल अकाउंट बनाते थे, इस साल हमने बनाना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको एक और खाते में डिवाइड करेंगे, जहां पे पार्टनर्स के बीच में हिस्से बटेंगे। क्या होगा? पार्टनर्स के बीच में हिस्से बटेंगे, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स हैपन हियर। तो जो भी खर्चे स्पेसिफिकली पार्टनर को बिलोंग करते हैं, मतलब जो सिर्फ पार्टनर्स का ही हक बनता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, या फिर रेम्युनरेशन टू पार्टनर हो गया, सैलरी टू पार्टनर होगी, कमीशन टू पार्टनर होगी, वो सब चीजें इसमें आएंगी। अब देखो, पार्टनर्स बच्चे अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो पता क्या कहते हैं, यार हमारी फर्म ही तो है, अगर कल को हमारा कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है तो हमें ये सैलरी कमीशन नहीं लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं एप्रोप्रिएशन। ये हमेशा चार्जेस के बाद लगती हैं, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट से सारा अमाउंट ट्रांसफर होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और सारा ट्रीटमेंट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया जाता है। ये सिर्फ तब लगती हैं अगर फर्म प्रॉफिट करता है। इसमें आता है जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर की सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसी चीजें। पार्टनर सैलरी सिर्फ तब मांगता है जब फर्म का प्रॉफिट हो। पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तब मांगता है जब फर्म का प्रॉफिट हो। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द बोनस टिप। बच्चे कई बार होती है एक एक्सेप्शन। अब जानते हैं वो एक्सेप्शन क्या है। बच्चे कई बार पेपर में सवाल आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड। ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? चार्ज्ड। बच्चे हमेशा ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हर क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है। अगर ये शब्द का प्रयोग कर दिया गया है ना, चार्ज्ड, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आपका जो एप्रोप्रिएशन है अब वो एक चार्ज में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका ट्रीटमेंट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं बल्कि पी एंड एल अकाउंट में होकर आएगा। पी एंड एल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट करेंगे, फिर इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट करेंगे। तब तक हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में से शिफ्ट, और सबसे बड़ी बात ये पी एंड एल में ही लग जाएगा, एप्रोप्रिएशन से इसका रोल खत्म हो जाएगा। बच्चे कुछ भी लिखा हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, पार्टनर्स सैलरी इज चार्ज।
जहां पे शब्द यूज हो गया चार्ज, उसका मतलब इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन। और जब चीज चार्ज बन जाए तो वो खर्चा लगता ही लगता है, चाहे फर्म का प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसको एक एग्जांपल से बड़े ध्यान से समझाता हूं। मान लेते हैं मेरे फर्म का प्रॉफिट है 20,000 का। अब उन्होंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 25,000। अब जब शब्द आया अलाउड, प्रॉफिट मेरा 20,000 का, 25,000 का खर्चा, निकालूंगा? नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, चलो यहां पे थोड़ा सा इसको इजी करते हैं फिलहाल के लिए। 20,000 मेरा लॉस था, तो लॉस में से मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाऊंगा? नहीं, क्योंकि फर्म का क्या हुआ? लॉस। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन होता, तो ये इसलिए नहीं लगता। बट द मोमेंट मैंने यहां पे वर्ड चेंज कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज 25,000, अब ये लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये लगाना पड़ेगा तो पहले मेरा लॉस 20,000 का था, अब 25,000 में और दे रहा हूं, तो मेरा टेक्निकली लॉस कितने का हो गया? 45,000 का। नाउ फॉर मोर सच टिप्स फॉलो माय यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना करो।